हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए सोशल साइंस पढ़ेंगे दोस्त। आज हम लोग 2019 का बिहार बोर्ड में जो भी सोशल साइंस को क्वेश्चन आया था दोस्त, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे 2019 वाले। दोस्त, अगर आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है तो 2018 से लेकर अगर आप 2023 तक के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर कमेंट कर लेते हैं तो इसी क्वेश्चन से आपको रहेंगे दोस्त। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। क्या है दोस्त? भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष आप जानते होंगे दोस्त कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। चलिए, ये सब क्वेश्चन इजी जो है दोस्त, इसमें उतना टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है नीला ग्रह। क्या बोला जाता है दोस्त? नीला ग्रह। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ था दोस्त? तो ये हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है दोस्त? तो इसको शासन प्रणाली है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजनीतिक दलों के मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक जो चिन्ह होता है दोस्त, राजनीतिक चिन्ह, इसका मान्यता होता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है दोस्त? इसको निर्वाचन आयोग के द्वारा इन लोग को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। किसके दिया जाता है दोस्त? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो कौन सा अधिकार दिया गया है दोस्त? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कौन याद दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्त कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे दोस्त? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे जी? मैसूर के। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्त? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। यही क्वेश्चन के बार रिपीट हुआ है दोस्त। तो बिहार का शोक हम लोग किसको बोलते हैं? तो बिहार का शोक हम लोग बोलते हैं कोसी नदी के। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 10 कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ। तो बताइए, बिहार को इनको किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? बिहार के पटना नगर में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किनको द्वारा करवाया गया था दोस्त? तो ऑप्शन से वाले हो जाएंगे, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था राजस्थान में। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। योजना आयोग के भाग कर नीति आयोग बना था दोस्त 2015 में। चलिए, अब दोनों के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग हो गया या नीति आयोग हो गया, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है पीएम। पीएम यानी प्रधानमंत्री। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। क्या है दोस्त? बीमारू राज्य। इसका ही से हो जाएगा बीमारू। बीमारू राज्य।
बी से हो जाएगा बिहार। 23 में बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनमें से सभी, तो इनमें से क्या हो जाएगा सभी। इनमें से क्या हो जाएगा दोस्त, इनमें से हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त? 1980 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोला। कहाँ है दोस्त? तो यह जादूगोला में। क्वेश्चन नंबर 18 कि सुनामी कहाँ आती है? देखिए सु से हो गया सुनामी, सु से सुनामी और सु से समुद्र, सा से समुद्र। सु से सुनामी और सा से समुद्र। सुनामी ज्यादा कहाँ आता है? तो सुनामी आता है समुद्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 19 कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर कहाँ करेगी दोस्त? नागरिकों की उदासीनता पर। अगर नागरिक उदासीन रहेंगे तो बताइए किसी को भी सफल होगा? नहीं होगा। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर गैर मैंने आदमी देख के कानूनी करेंगे तो ये भी नहीं होगा। सी है कि नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो आंसर कौन हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये कौन बोले थे दोस्त? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? तो बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था दोस्त पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में क्या हो गया था दोस्त? पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था, इसलिए बोल्विया में जनसंघर्ष हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है जी। ऑप्शन से सी हो जाएंगे। चलिए अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान आपको हो जाएंगे पटना में। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो के नारे किसने दिया? वेदों को लौटो, वेदों की ओर लौटो मतलब ज्ञान की ओर लौटो। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्त? ज्ञान होता है। ये बोले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? तो इस गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति का आधारित है? देखिए सांप्रदायिक के मतलब होता है देवी देवता। सांप्रदायिक के मतलब क्या होता है दोस्त? देवी देवता होता है। क्या होता है? देवी देवता। तो देवी देवता क्या करेगा? जाति पर तो नहीं है, क्षेत्र पर भी नहीं है। देवी देवता किस पर होता है? तो देवी देवता हो जाएगा धर्म पे। क्या हो जाएगा दोस्त? धर्म पे। तो सांप्रदायिक जहां भी आ जाए वहां आप आंख मूंद के धर्म मारिएगा। देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 27 की निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए कृषि पर आधारित कौन नहीं होगा दोस्त? तो कृषि पर आधारित सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस आप जानते होंगे लियो टॉलस्टॉय की रचना है। किसका है दोस्त? लियो टॉलस्टॉय के। अगला क्वेश्चन है चावल है? तो चावल क्या है दोस्त? चावल होता है खरीफ फसल। चावल क्या होता है? खरीफ फसल होता है। रबी फसल आप जानते होंगे दोस्त। रबी फसल क्या हो जाता है? तो रबी फसल हो जाता है चना हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब होता है रबी फसल। गेहूं हो गया, ये सब रबी फसल में आता है दोस्त। आगे आइए, आगे अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है दोस्त। बाकी उदारीकरण और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है, यहाँ नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बताइए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होगा? तो सौर ऊर्जा होता है नवीकरणीय। ऑप्शन से हो जाएंगे बी। सौर ऊर्जा क्या हो जाएंगे?
नवीकरणीय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्त? तो इनको हुआ था 1955 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो मुख्यालय है जिनेवा। कहाँ है? तो जिनेवा। मुख्यालय कहाँ है जी? मुख्यालय हो गया जिनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? या अगर भूगोल पढ़े होंगे तो लिखा गया भूगोल के फर्स्ट चैप्टर में ही कि जिमेरन मैन बोले हैं। कौन बोले हैं दोस्त? जिमेरन मैन कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त के साधन क्या हो जाता है दोस्त? व्यवसायिक बैंक होता है आपको वित्त के साधन। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। 1900 कितने ईस्वी में हुआ था दोस्त? 52 ईस्वी में। अगला सविनय विज्ञान आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा से। किससे हुआ था दोस्त? दांडी यात्रा में। कौन के थे? तो महात्मा गांधी। चलिए अगला है निम्न में से किसको प्राथमिक ऊर्जा कहा जाता है? तो प्राथमिक ऊर्जा कृषि क्षेत्र को बोला जाता है। कृषि क्षेत्र को क्या बोला जाता है दोस्त? प्राथमिक। सेवा क्षेत्र को बोलते हैं हमने, सेवा क्षेत्र को बोलते हैं तृतीयक। किसको क्या बोलते हैं? तृतीयक। तृतीयक हो जाता है। औद्योगिक हो जाएगा विनिर्माण द्वितीयक। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए कोयला है, जो कोयला प्राथमिक ऊर्जा है। पेट्रोलियम ही प्राथमिक ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत। विद्युत हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन रेडियो था, लेकिन अभी फिलहाल पहले रेडियो था, लेकिन अब संचार का लोकप्रिय साधन हो गया है मोबाइल। क्या हो गया है दोस्त? मोबाइल हो गया है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा मोबाइल। चलिए आशा करते होंगे कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्त। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।